नेशन न्यूज इंडिया चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जिस तरीके से पूरे देश के अंदर अफरा तफरी मच रही है, आतंक का साया छाया हुआ है, मूंछ रखने पर मार दिया जाता है, टोपी रखने पर मार दिया जाता है और जूतियों में पानी पिलाया जाता है, सरेआम मुंह पे पेशाब कर दिया जाता है। इतना ही नहीं, नंगा होकर घुमाया जाता है। ये मेरा भारत देश कहां जा रहा है? आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ने ठाना है देश से जाति मुक्त भारत बनाना है। जब भारत मुक्त भारत बनेगा, सभी एक समान रहेंगे। इस पहल के साथ आपकी अपनी पार्टी पूरे भारतवर्ष के अंदर सर्वे करा रही है। सर्वे ही नहीं, उन्होंने राज्यपालों को भी लिखा है कि भारत जाति मुक्त होना चाहिए। दिल्ली से संवाददाता की रिपोर्ट। नाम कमल किशोर, मैं करोलबाग क्षेत्र से हूँ। जी कमल किशोर जी, देखा जाए इस समय तमाम सोशल मीडिया के जरिए आप जो है वीडियो देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देश को शर्मसार करने वाली घटनाएं हो रही हैं। क्या कहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? देखिए, उनका शासन है और ये घटनाएं मैं रोज़ देखता हूँ, मेरा मन बड़ा पीड़ित होता है कि ये रोज़ रोज़ ऐसी घटनाएं हो रही हैं। लेकिन उन पर रोक कौन लगाएगा? सरकार लगाएगी नहीं, तो करवाने वाले तो वही है। और हमारा समाज सोया हुआ है, इसके प्रति इनके प्रति संघर्ष में नहीं आता, जंतर मंतर पर नहीं आता, सड़क पर नहीं आता। यदि हम किसी दिन सड़क पर उतर जाए सभी लोग कि ये क्यों हो रहा है, तो सरकार को कुछ असर पड़े। लेकिन सरकार तो चाहती है, वही करवा रही है इन सब कामों को। तो जातिवाद इतना बढ़ गया है कि हमारा शोषण हो रहा है। अब इस शोषण के खिलाफ ऐसा तो नहीं है, मुझे ही दुख है, पूरी दिल्ली को ये जो भावना मुझ में है वो सबको होनी चाहिए और सड़क पे आए तो ये उतर जाएंगी। इनके खिलाफ तो हमें लड़ना पड़ेगा ना। जब हमने शासन दूसरों को दे दिया, सत्ता दूसरों को दे दी, काशी राम जी ने कहा था जिसकी सत्ता होती है वही बच पाता है, नहीं तो ये मारेंगे भी, काटेंगे भी, तुम्हें सब करेंगे। और अब हमारे लोगों ने सत्ता की तरफ ध्यान नहीं दिया और सत्ता जो है इतने वर्षों से इनको सौंप दी। आज वो खुश है कि हमारे पास है, तो जब तक वो सत्ता में रहेंगे ऐसे ही काम करेंगे। सर, जिस तरीके से देश के अंदर पूरे देश के अंदर जातिवाद है, तो सर जातिवाद को ख़त्म करने का भी कोई प्लान है? जातिवाद अब कोशिश तो हो रही है। मैं तो ये सुन रहा हूँ कि ओबीसी के लोग जागरूक हो रहे हैं। कल भी मेरे हाथ में एक हैंडबिल आया, उस पर 1 नंबर फ़ोन नंबर लिखा हुआ है, वो भी गलत है। मैंने सुबह मिलाया, नहीं मिला, समझे। तो ओबीसी के लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे, क्योंकि उनकी परसेंटेज ज़्यादा है, वो अगर हिंदूवाद से नहीं निकलेंगे, बाबा साहब के अनुयायी नहीं बनेंगे, तब तक ये संघर्ष हमारा शायद कामयाबी की तरफ ना बढ़े। लेकिन सर जिस तरीके से ये उत्पीड़न चल रहा है कि जूती में पेशाब पिलाया जाता है, सिर्फ टोपी रखने पे मार दिया जाता है, अब 2-3 दिन पहले की आप घटना देख रहे हैं, सर इनको रोकने के लिए ऐसा कोई सख्त कानून बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए। हाँ, बनना तो चाहिए कानून, लेकिन बनाने वाले तो वही हैं जो ये काम करवा रहे हैं जी। तो फिर हमारी सुरक्षा कहाँ से होगी? जो ये काम करवा रहे हैं वही तो लोग हैं शासन में। सर जाति हटाओ देश बचाओ के लिए अगर कानून बनना चाहे तो आप कितने सहमत हैं? बिल्कुल सहमत हूँ मैं। ये जातियाँ समाप्त होनी चाहिए, क्योंकि 85% पे 15% राज कर रहा है और 85% को जातियों में बांट दिया, इसलिए ये सब हो रहा है। और फिर वो हम आपस में ही करते हैं, आप नीचे हो मैं ऊँचा हूँ, तो ये हम कर रहे हैं, ये इसलिए हमारे साथ ये हो रहा है। जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उस घटनाओं को रोकने के लिए जाति उन्मूलन कानून एक बहुत जरूरी है। बिल्कुल तो है। क्या जाति उन्मूलन कानून बनना चाहिए? बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। मैं उसका समर्थक हूँ, क्योंकि कहीं ना हमारे लोगों के साथ ये हो रहा है, ये रुकना चाहिए। इसकी बहुत पीड़ा मुझे होती है। आपको ही जानकारी है, ये ऐसा नहीं है, मुझे बहुत जानकारी है। मैं रोज़ देखता हूँ कहीं ना कहीं ये घटना हो जाती है। तो इसलिए कानून बनना चाहिए। बिल्कुल बनना चाहिए, बिल्कुल बनना चाहिए। बहुत बहुत। सबसे पहले आपका परिचय जानना चाहूँगा। मैं एसएस गौतम बुक सेंटर दिल्ली से। जी देखा जाए इस समय जो है तमाम राजनीतिक पार्टी दल के नेता और सांसद
कह रहे हैं कि देश के अंदर जो है संविधान को खतरा, संविधान को बचाना चाहिए। और इस समय जो वर्तमान सरकार में जो संविधान को बचाने वाले लोग हैं वही संविधान को छीन-बीन करने वाले लोग हैं। क्या कहेंगे इस बात को लेकर? मुझे ऐसा लग रहा है साहब कि जो क्रीम ऑफ द सोसाइटी है, हाँ, वो दो जगह बैठी है। एक तो है गवर्नमेंट ऑफिस में, हाँ, दे आर बाउंड टू नो स्पीक, हाँ, ठीक है ना, वो बोल नहीं सकते। दूसरा वर्ग है हमारा राजनीतिक चिंतक, हाँ, राजनीतिक पॉलिटिकल लोग। हाँ, उसमें से जब हम गहलोत साहब को गवर्नर बने देखते हैं, विजय सांपला साहब को देखते हैं, अपने अर्जुन मेघवाल साहब को देखते हैं, और अन्य लोग भी हैं इसमें, दुष्यंत गौतम है, दूसरे लोग हैं, तो ये इस बात को नहीं जान पहचान रहे हैं क्या, इस बात को कि संविधान से आपकी कम्युनिटी को खतरा हो रहा है। तो इनको क्या ये नींद से ये कब जगेंगे? ये तो अंदर बैठे हैं। और जो बाहर लाइन लगाए हुए हैं, जैसे पासवान जी के बेटे हैं चिराग पासवान और मांझी, वो भी संविधान को तोड़ने जा रहे हैं या बचाने जा रहे हैं। और ये शेड्यूल्ड कास्ट का ही मसला नहीं है, इसी तरीके से बैकवर्ड मौर्य और दूसरे लोग जो इसमें बैठे हैं, उनको समझ नहीं आ रहा कि इनकी सोसाइटी के हक कहाँ जा रहे हैं। जो हम बार बार कह रहे हैं, हम तो रोज़ाना चिल्ला रहे हैं कि भाई हमारे हक, जो हमारे स्पोक्समैन हैं, ये स्पोक्समैन क्या कर रहे हैं? क्या ये पब्लिक की आवाज़ नहीं समझ पा रहे हैं? क्या पब्लिक का दर्द नहीं समझ पा रहे हैं? या पब्लिक से कट गए हैं, या ये नॉन रिजर्व पोस्ट पे जाके खड़े होंगे? इनका आखिर क्या होगा इस तरीके से? गौतम जी, क्या आपको नहीं लगता कि जिस संविधान की वजह से 131 सांसद जो है प्रत्येक चुनाव में चुन के आते हैं, क्या उनको खतरा नहीं होगा अगर संविधान खत्म होगा तो? उनको मुझे लग रहा है बिल्कुल खतरा नहीं होगा, क्योंकि वो हमारे वोट से नहीं जीतते हैं, ये हमें कहते हैं वो। अच्छा। कि हम तो सारे समाज के वोट लेते हैं, तो सारे समाज का वोट वो सबका ठेका ले लिया, लेकिन अपनी कम्युनिटी को उन्होंने काट दिया। क्या लगता है इस देश के अंदर अगर संविधान खत्म करने की जिस तरीके से पुरजोर कोशिश चल रही है कुछ दूषित मानसिकता के लोगों की, तो अगर संविधान खत्म होगा तो इस देश में बचेगा क्या फिर? नहीं, संविधान खत्म नहीं भी हो रहा कह लें, हाँ। लेकिन डाइल्यूट तो हो रहा है, हाँ, लागू तो हो नहीं रहा, हाँ। सख्ती से तो कोई काम हो नहीं रहा। तो ये जो संविधान के कारण ही हमारा अस्तित्व था, और अगर ये भी खत्म हो गया तो फिर हमारा बचाने वाला कोई आदमी है नहीं। सब दलित उत्पीड़न की बात कर रहे हैं। 2 अप्रैल को जो केस हुआ था, 2 अप्रैल को एक महासंग्राम हुआ था, गवर्नमेंट तो कहती है कि एज इट इज़ रहेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट और कानून के मानने वालों ने उसको बहुत डाउलिट कर दिया है, और उसको जो सज़ा देनी थी वो सज़ा भी नहीं दे पा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने कहा है कि जुडिशियरी प्रेशर में है। दुष्यंत दवे कुछ नाम है, उन्होंने कहा है कि जुडिशियरी प्रेशर में है, तो जुडिशियरी कुछ कर नहीं पा रही है। अभी जो है देखा जाए तमाम जो है जो देश में घटनाएं हो रही हैं, तो केंद्र सरकार के संज्ञान में, लेकिन ये चंद्रचूड़ जो है जो जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने कहा कि अगर आपके संज्ञान में नहीं आता तो हम संज्ञान में लेते। क्या ऐसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है चीफ जस्टिस जो है इस देश में संविधान को वो भी बचा नहीं पाएंगे क्या? मुझे लग रहा है ये लिब सिंपैथी है। हाँ। क्या औरतें नंगी की जाएंगी, यही बात समझ में आई उनकी? हाँ। इससे पहले दुनिया भर के केस नहीं हो रहे हैं। हाँ। बहुत सारी एट्रोसिटीज़ हो रही हैं। हाँ। तो ये जो एक सेंटेंस है, मुझे लग रहा है कि ये हम लोगों को थोड़ा सा डाइवर्सन दे रहा है, कि थोड़ा नरम सोच रहे हैं लोग, हमारे बारे में सोच रहे हैं, लग नहीं रहा है। SC ST के लोग जो है तमाम जो है लाखों लोग जो है सड़कों पे उतर जाते हैं संविधान को बचाने के लिए, लेकिन जो है इस देश के अंदर जो OBC कम्युनिटी है वो कहीं ना कहीं गहरी नींद में सो रहा है, उसको कैसे जगा जाए फिर? OBC का मतलब है अन्य पिछड़ा वर्ग। हाँ। और लगता है कि ये पिछड़ा ही है। हाँ। क्योंकि उसकी समझ में आ नहीं रही है, एजुकेशन भी नहीं है, वो समझ भी नहीं रहा। उनके पास एक चीज़ है कि जो थोड़ा सा वेल ऑफ OBC है, उसके पास ज़मीन है, और वो लैंडलॉर्डशिप में वो वही भाषा बोलता है जो उसके आका होता है। क्या लगता है इस देश के अंदर जिस तरीके से जो समतावादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो कहीं ना कहीं OBC कम्युनिटी को जो है इस बात को लेकर भड़काने में लगे हुए कि तुम्हारा आरक्षण जो है SC ST के लोग खा रहे हैं? भाई उनको ये समझ नहीं आ रही है कि SC ST को तो 15 और 7% है। हाँ। 27% की एक बड़ी लाइन खींची हुई है। हाँ। तो वो 27% वाली लाइन क्यों नहीं दिखाई दे रही है? ये 7.5 और 15% की लाइन क्यों दिखाई दे रही है इनको? संविधान की हम बात कर रहे थे, संविधान को जिस तरीके से उसमें जो है तमाम तरह के अमेंडमेंट किए जा रहे हैं, और
पूरे देश के अंदर ये चर्चा हो रही है कि कहीं ना कहीं जो है मनुस्मृति द्वारा से लागू होगी, क्या ऐसा संभव है? ये तो संभव नहीं है, ये होगा भी नहीं, हाँ। किसी हालत में भी नहीं होगा, क्योंकि आज का दलित वो नहीं है जो दलित पहले था। सर मणिपुर की घटना देख रहे हैं सर, ये और क्या मनुस्मृति नहीं थी और क्या है ये? उनको मतलब अभी तक गिरफ्तार नहीं कर, जिनको गिरफ्तार कर पशु नारी सब तारण के अधिकारी वही चल रहा है सब। उसकी डेमोग्राफी समझो आप मणिपुर की। जी। मणिपुर में 2 ग्रुप हैं, दोनों ग्रुप का झगड़ा है वो, और एक उसमें नहीं सर, नहीं मैं रोकूंगा आपको सर। मांग में सिंदूर, गले में अगर मंगलसूत्र नहीं होगा तो वो खाली प्लॉट कहलाया जाएगा? महिला को खाली प्लॉट का दर्जा दिया जा रहा है? ये बहुत पहले से मजाक भी किया जाता था कि जिसने सिंदूर डाल लिया, हाँ। इस पे किसी जैसे बिल्डिंग पे नाम लिख देते हैं, हाँ। ऐसे ये किसी दूसरे की प्रॉपर्टी है, जैसे सिंदूर लग जाता था। ये पहले की कहावतें हैं इस किस्म की, नहीं उसको नया रूप दिया जा रहा है। लेकिन ये जो मणिपुर वाला किस्सा है, ये तो सरकार ने उलझा रखा है, सरकार ने उलझाया है कि भाई कोर्ट भी उसी गाइडलाइन पे काम कर रहा है। सर वही बात आती है ना सर, ढोल गंवार शुद्ध पशुनारी ये सब ताड़न के अधिकारी। पहले तुलसीदास जी कह गए और अब जो धीरेन्द्र शास्त्री मतलब एक अपनी बहन बेटियों को कहता है कि खाली प्लॉट है। महिला को जागृत नहीं होना चाहिए इसमें? धीरेन्द्र शास्त्री को पुट किया गया है, प्लेस किया गया है। 27 साल का लड़का है, कितनी समझ है उसको, क्या वो बोल रहा है, कहाँ से बोल रहा है, क्या उसका फील्ड है ये बोलने का? जी। अगर ये फील्ड है तो खुल के पॉलिटिक्स में आ जाए। देखो तमाशा, खुला खेल फर्रुखाबादी। आखिर में चलते चलते संविधान के बचाव में कुछ कहना चाहते हैं? संविधान के बचाव में तो भाई हम लोग बाहर जितनी आवाज़ कर लें, उसके कहने से कुछ होगा नहीं। या तो बहुत बड़े प्रदर्शन हो या फिर अंदर से आवाज़ उठे। सत्ता परिवर्तन नहीं मानते आप इसमें? अगर सत्ता परिवर्तन होगा तो संविधान बचेगा? ये भाजपा ने ऐसी लाइन खींच दी है जो 50 साल में भी कम नहीं होगी, क्योंकि इसमें राहुल गांधी भी पुजारी के पास पैरों में गिर रहे हैं। जब वाड्रा को टाइम मिलता है तो वो भी जाके हिमाचल में पूजा कर रही है, तो ये लाइन तो खिंच गई। हाँ। ये कम नहीं होगी लाइन। कहने का मतलब जब तक हिंदुत्व रहेगा तब तक जो है संविधान खतरे में रहेगा। ठीक।